रियल नंबर एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 1.2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट रिवीजन वर्क चल रहा था तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं 1.2 को फिर से। तो 1.2 में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हो तो आपको मिलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका अभाज्य गुणनफल जो भी था वो आपको प्रोडक्ट का लिखना है। यानी 140 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन करने पे, एक सिंपल मेथड से आप फैक्टराइजेशन भी आप जानते हैं और डिवाइड मेथड से भी आप कर सकते हैं, इन दोनों ही फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बट जो भी आपको कन्वीनियंट हो। तो 140 का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 140 के बाद 70, फिर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है 35, फिर जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 7, 7 के बाद फिर 1, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको फैक्टराइजेशन वैल्यूज़ आपको जो मिली वो हुई 2 × 2 × 5 × 7, यही आपको इसका प्राइम फैक्टर लिखना था। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेम आपको जैसे पॉइंट नंबर 1 में आपने लिखा 140 का फैक्टराइजेशन, आपको यहाँ पे वही करना है। आपको 156 का फैक्टराइजेशन लिखना है, तो जब आप 156 को उसी तरीके से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 2, पहले आप डिवाइड करेंगे तो फिर आप जब 2 से 156 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 78, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 39, देन आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी 13, और 13 तो आप जानते हैं कि 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से आपको इसका फैक्टराइजेशन मिला 2 × 2 × 3 × 13, राइट। अब पॉइंट नंबर 3 में जो है वैल्यू आपको गिवन है वो 3825। फिर इसी तरह से जब आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, आप ये फैक्टराइजेशन आप करके देखिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 × 3 × 5 × 5 × 7 की। अब आप इसको एक सिंपल इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको एक सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 70। आपको ये एक वैल्यू मिली जो इसी आप अभाज्य गुणन का प्राइम फैक्टर आप इसको लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 में जब आप आते हैं तो 5005 आपको वैल्यू मिली है, जिसका फैक्टराइजेशन आता है 5 × 7 × 11 × 13। ये फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड से आप फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर आप डिवीजन मेथड से करते हैं, दोनों तरीके से आपको सेम वैल्यू मिलती है। और 5 में आप देखने के बाद पॉइंट नंबर 5 पे 7429 यानी 7429 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 3 5 सिंपल वैल्यू से नहीं जाते था, तो फिर आप इसको डिवाइड करते हैं फाइनली 17 से। 17 के बाद इसका फैक्टराइजेशन मिलता है आपको 19 और 23। ये 3 नंबर आपको मिलेंगे फैक्टराइजेशन में जो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो उसमें आपको है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स। जो आपको इंटीग्रल्स यहाँ पे मिले हुए हैं उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी तक आपने एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना सीख ही लिया होगा। तो 26 और 91 इनका जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको एलसीएम की निकालने पे आप अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको सिंपल तरीके से निकालने पे 26 का अलग से फैक्टराइजेशन कीजिए तो आपको मिलेगा 2 × 13 की वैल्यू, और 91 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 × 13। ठीक, अब आपने देखा कि इसमें 13 वैल्यू जो है ये कॉमन है, तो एलसीएम लिखने के लिए सेम एक कॉमन एलसीएम इसका निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7 × ये जो कॉमन इसका फैक्टर है यानी कि 13, तो ये आपका हो गया एलसीएम यानी 2 × 7 × 13। आप इसको इस फॉर्म में 182 फाइनली लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका 2 × 7 × 13 भी आपका सही है। और अगर आपने एचसीएफ की बात की तो एचसीएफ आपका वही होता है जो उसका कॉमन फैक्टर होता है यानी कि 13, तो एचसीएफ आपका हो गया यहाँ पे 13। अच्छा, आपको यहाँ पे एक वैल्यू एचसीएफ × एलसीएम की भी निकालनी होती है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, बट अगर आप इसे लिखते हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव करते हैं। तो एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू आपका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 13 × 182 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2366, जो कि 26 × 91 का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो फाइनली आप ये वैल्यू यहाँ पे आप निकाल के देखिएगा, कुछ भी क्लियर नहीं हो तो आप बताइएगा।